जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक बोर्ड। आई एम सूर्य प्रताप सिंह एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑन दिस चैनल। सो हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, जिसके 3 लेक्चर आ चुके हैं। आज ये चौथा लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम फिर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चंस हैं वो उनसे डिफरेंट हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें एक समीकरण युग्म दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0 एंड दूसरा समीकरण युग्म हमें दे रखा है, इधर ही लिख लेते हैं, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, हमें ये समीकरण युग्म दे रखा है और हमसे बोला है कि चेक करिए या जांच कीजिए कि ये जो समीकरण युग्म है इससे निरूपित जो रेखाएं आएंगी ग्राफ पे वो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या संपाती होंगी। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी। 3 कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि a1/a2 ≠ b1/b2, तब क्या होंगी, रेखाएं जो होंगी वो क्या होंगी, एक बिंदु पर क्या है, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तब करेंगी प्रतिच्छेद। और हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी, कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये कंडीशन हमने पढ़ी थी। इसका मतलब क्या था कि जो रेखाएं होंगी, जो इन दोनों समीकरण से रेखाएं आएंगी वो उनके क्या होंगे, एक तो पहली बात तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, और दूसरी बात वो रेखाएं क्या होंगी, वो रेखाएं एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी ना, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, संपाती। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी कि a1/a2 = b1/b2, लेकिन ये ≠ c1/c2। तब इस कंडीशन में क्या है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा था, रेखाएं क्या हो रही थी, समांतर हो रही थी। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में से देखना है ये जो समीकरण है वो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, तो फिर हम उसी से बता देंगे कि रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं या संपाती हैं या समांतर हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं सॉल्यूशन। ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा a1 b1 c1 की और a2 b2 c2 की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऊपर वाली समीकरण किसके लिए, a1 b1 c1 के लिए, नीचे वाली किसके लिए, a2 b2 c2 के लिए। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे a1 = कितना आ गया 5 एंड b1 = -4 एंड c1 = 8। ऐसे ही यहाँ से देख लेंगे a2 = 7 एंड b2 = 6 एंड c2 = -9। ओके, -9। तो अब हम देखते हैं a1/a2 निकालते हैं पहले। a1/a2 कितना आ जाएगा, 5/7। अब हम निकालते हैं b1/b2 निकालते हैं तो ये आ रहा है -4/6। अब हम वैसे हमें आंसर यहीं से पता चल गया है कि जो a1/a2 है वो किसके, b1/b2 के इक्वल नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। तो c1/c2 भी निकाल ले रहे हैं, जो कितने आ रहे हैं 8/9। अब हम देखते हैं क्या a1/a2 जो आया है वो b1/b2 के बराबर है, नहीं है ना, नॉट इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि a1/a2 ≠ b1/b2। इनकी अगर हम वैल्यू देखें, इसे ऐसे लिख दें कि a1/a2 की वैल्यू कितनी है 5/7 ≠ -4/6। तो ये कंडीशन किसकी है, a1/a2 ≠ b1/b2। ये फर्स्ट कंडीशन है ना। और इस कंडीशन में क्या आता है कि रेखाएं जो हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, मतलब इनका ग्राफ कैसा बनेगा, इनका ग्राफ ऐसा बनेगा उल्टा, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, तो एक रेखा ये है तो दूसरी रेखा क्या है, इसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका कितना, एक सॉल्यूशन आएगा। तो
इस समीकरण युग्म ने कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई की है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसका मतलब ये इससे जो निरूपित रेखाएं होंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, बस यही है हमारा आंसर, हो गया। क्वेश्चन समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं पढ़ता हूं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जो समीकरण युग्म दे रखा है x + y = 5 एंड दूसरी समीकरण जो दे रखी है 2x + 2y = 0। ठीक है, हमसे पूछा है, नहीं 2y + 2x = 10 है, सॉरी 10 है यहाँ पर, और हमसे बोला है निम्न समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है। ठीक है, हमसे बोला है निम्न समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत है। ठीक है, तो पहले संगत और असंगत जान लेते हैं। संगत और असंगत क्या होता है। संगत क्या होता है, संगत जब होगा जब इसका कोई हल आएगा, यानी कि जब इन दोनों समीकरण युग्मों का कोई हल आएगा तो वो संगत होगा, और अगर हल नहीं आएगा तो असंगत होगा। मतलब अगर संगत है तो इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यही दो कंडीशन तो ऐसी हैं जिससे हल निकलता है। इससे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल आता है, इससे अनेक हल आते हैं। लेकिन ये कंडीशन अगर इसने सेटिस्फाई की तो यहाँ पर तो रेखाएं जो हैं किसी को काट ही नहीं रही हैं, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। तो अगर इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया तो ये असंगत होगा, और इन दोनों को सेटिस्फाई किया, इन दोनों में से किसी एक को सेटिस्फाई किया तो ये संगत होगा। ठीक है, और हमसे फिर आगे क्वेश्चन में कहा गया है अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करके बताइए कि इसके कितने हल हैं। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन समझ में आया आपके। तो अब हम करते हैं, पहले संगत और असंगत चेक करते हैं। ठीक है, संगत असंगत चेक करने के लिए हम वही करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो a1 = आ जाएगा 1 एंड b1 = आ जाएगा 1 एंड c1 ये इस तरफ लाएंगे ना, 5 को इस तरफ लाएंगे तभी तो c1 होगा, तो 5 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो c1 = -5। ओके, नाउ अब हम a2 b2 c2 की वैल्यू निकालते हैं। तो a2 = कितना हो जाएगा 2 एंड b2 = कितना हो जाएगा 2। ऐसे ही इधर करेंगे, c2 को इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 10। अब हम निकालते हैं नाउ a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 निकालते हैं। तो a1 a2 कितना आ जाएगा, a1 a2 आ जाएगा 1/2 कॉमा b1 b2 को निकालते हैं, ये भी कितना आ जाएगा 1/2 एंड c1 c2 को निकालते हैं तो कितना आ जाएगा -5/-10 जो कि किसके इक्वल होता है 1/2 के। अब हम देख रहे हैं कि a1/a2 भी 1/2, b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसने किस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और सबकी वैल्यू क्या है 1/2, यानी कि इसने सेकंड वाली कंडीशन यानी कि सेकंड वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब ये क्या है कि इसके हल आ रहे हैं, और हल कितने आ रहे हैं, ये कंडीशन किसकी होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन होती है कि किन्हीं मतलब रेखाओं के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब जब हल हैं तो ये क्या है, ये संगत है। पहली बात ये संगत है। ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया, ये संगत है। अब हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करके बताइए। अगर संगत है तो इसका ग्राफ भी बनाइए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम। इतना समझ में आ गया कि रेखा जो है वो संगत है। अब हम ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस वाली समीकरण को लिख लेंगे x + y = 5। पहली इक्वेशन के लिए हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, पहले इसके बिंदु निकालते हैं x और y पर बिंदु निकालते हैं। यहाँ पर x है,
यहाँ पर y है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं सबसे पहले। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 0 रख दो यहाँ से, यानी कि खत्म। तो y इज इक्वल टू 5। नाउ अब y इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू 5 पर देखते हैं। x इज इक्वल टू 5 पर y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। ओके, ये बन गया पहली समीकरण के लिए। बस 2 ही पॉइंट की हमें ज़रूरत है, बस 2 ही काफ़ी हैं। एक x इज इक्वल टू x 0 पर y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5 पर y की वैल्यू 0। अब हम इक्वेशन 2 से ऐसे ही पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन 2 क्या है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके लिए हम बनाएंगे ग्राफ। इधर ले लेते हैं x एंड y। अब x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखो, तो ये तो 0 हो गया। 2y इज इक्वल टू 10, तो यानी कि 2 उस तरफ जाएंगे तो 2 अपॉन में जाएंगे तो 2 पंजे 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 5 पर निकालेंगे। x की का 5 रखो तो 5 दूनी 10 और 10 उस तरफ जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 10 माइनस 10 हो गया 0। अब 2y इज इक्वल टू 0 आ गया, क्या 2y इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है आपके लिए। देखो हमने क्या रखा है इस समीकरण में, x के स्थान पे कितना रख दिया है, 5 रख दिया है, x के स्थान पे 5 रख दिया है, और प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो 2 पंजे 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एंड 2y इज इक्वल टू यहाँ से निकालेंगे तो 10 माइनस 10, तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो y इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यानी कि x इज इक्वल टू 5 पर y की वैल्यू क्या है, 0। ओके, हमें x इज इक्वल टू 5 पर इस समीकरण से y की वैल्यू 0 मिल गई है। अब देखो हमें इनके जो पॉइंट मिले हैं ना, इनके जो पॉइंट मिले हैं वो बिल्कुल सेम मिले हैं ना, तो हमें इससे ही पता चल रहा है कि ये रेखाएं जो हैं क्या है, समपाती हैं। ये एक के ऊपर एक लाइन आएगी, ठीक है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, इधर भी 1 2 2 3 4 5। ठीक है, अब हम 1 2 3 4 5 पॉइंट मार्क कर लिए, 1 2 3 4 5। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखिए सबसे पहले 0,5 0,5 कहाँ पर आ रहा है, यानी कि x अक्ष पे कितना चला है हमने 0, y अक्ष पे 5। तो x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे कितना 5, तो 0,5 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं x अक्ष पे हमने कितना चला है 5 और y अक्ष पे कितना चला है 0। तो x अक्ष पे कितना चला है 1 2 3 4 5 और y अक्ष पे कितना चला है 0, तो 5,0 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ 0,5 और वहाँ 5,0 क्यों लिखा गया है ये तो पता होगा, x के कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो अब लाइन बन जाएगी हमारी, इन दो पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ओके, लेकिन अब जो दूसरी रेखा है उसके भी तो सेम बिंदु है, तो दूसरी रेखा भी कहाँ पर आएगी, यहीं पर आएगी। ओके, दूसरी रेखा इसके बिल्कुल ऊपर आएगी। तो हम कितने भी पॉइंट लें यहाँ पर, ये क्या है, दोनों कॉमन है ना, दोनों रेखा पे कॉमन है, तो इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से ग्राफ द्वारा हमें सिद्ध हो गया कि अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि संगत या असंगत, संगत असंगत में कंफ्यूज मत हो जाना। संगत कब होता है, संगत जब होता है जब रेखा जब इसकी ये कंडीशन जो है ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर समीकरण से जो निरूपित रेखा है उनका हल आ रहा है, तो रेखाएं क्या हैं,
संगत हैं, समीकरण संगत हैं, और अगर नहीं आ रहा है हल तो क्या है, असंगत हैं। तो हमसे बोला अगर संगत हैं तो ग्राफ द्वारा सिद्ध कीजिए, तो हमने ग्राफ द्वारा उसे सिद्ध कर दिया और हल भी बता दिए इसके कितने हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ध्यान से समझिएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ता हूँ और इस क्वेश्चन नंबर 3 है, एक आयताकार बाग। एक आयताकार क्या है, बाग है। चलो समझते हुए बनाते हुए चल रहे हैं। एक आयताकार क्या है, बाग। बाग मतलब बगीचा, गार्डन। शेर वाला बाग मत समझ लेना वो, ये क्या है, एक आयताकार बाग है। तो अब हमसे बोला है आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप 36 है। यानी कि इसका अर्ध परिमाप जो हमें दे रखा है, इसका हमें जो अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप वो कितना है, 36 मीटर। अर्ध परिमाप हमें 36 मीटर दे रखा है। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि लंबाई ये जो है वो चौड़ाई से 4 अधिक है, और उसका उसका अर्ध परिमाप मतलब परिमाप क्या होता है, यहाँ से लेके ये पूरा क्या होता है, परिमाप होता है, लेकिन उसका अर्ध परिमाप यानी कि सिर्फ इतना आधा दे रखा है। अर्ध परिमाप दे रखा है 36, और उसकी हमें एक कंडीशन और दे रखी है कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमसे पूछा है कि इसकी विमाएँ बताइए। विमाएँ क्या होती हैं, डायमेंशंस क्या होती हैं, विमाएँ मतलब ये और ये क्या है, इसकी विमाएँ हैं। ठीक है, तो विमाएँ बतानी है हमें। तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है, अब सॉल्व करते हैं सीधे सॉल्यूशन। माना हमने लंबाई को हमने x ले लिया और चौड़ाई को हमने y ले लिया। ठीक है, माना लंबाई क्या है x और चौड़ाई क्या है y। ठीक है, लंबाई x है, चौड़ाई y है, हमने यहाँ पर लिख लिया तो बोर्ड भरने की क्या जरूरत है। ओके, अब हमसे बोल रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो यानी कि x इज इक्वल टू चौड़ाई, यानी कि x इज इक्वल टू चौड़ाई y से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, समीकरण हमें 1 मिल गई यहाँ से। ओके, हमें क्या दे रखा है, अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर। तो आयत का अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पहले आयत का हम परिमाप देख ले रहे हैं। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप यही तो होता है, ये पूरा, यानी कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखो लंबाई प्लस चौड़ाई, और इधर भी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई के कितना 2 गुना होता है। ठीक है, यानी कि 2 गुणा x प्लस वाई होता है परिमाप। ओके, x प्लस वाई हमने क्या माना है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन हमें क्या ये 2 गुना ना लेके कितना आधा लेना है ना, आधा, यानी कि अर्ध परिमाप दिया हुआ है हमें अर्ध, तो इसका आधा करेंगे तो अपॉन में 2 ले जाएंगे। ठीक है, इसका आधा करेंगे, अर्ध परिमाप करेंगे तो अपॉन में 2 ले जाएंगे, 2 ले जाएंगे तो 2 से 2 कट गए, तो यानी कि अर्ध परिमाप कितना आया, इसका अर्ध परिमाप हमें मिल गया, अर्ध परिमाप कितना मिल गया, x प्लस वाई। ओके, तो वो कितना दे रखा है, सवाल में हमें 36 दे रखा है। ठीक, अर्ध परिमाप, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 36। ओके, अब ये मिल गई हमें इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 2 में यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे y प्लस 4। तो x की जगह पे देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x बराबर कितना है, y प्लस 4। तो x की जगह पे हम y प्लस 4 रख देंगे ना यहाँ पर, तो हम रखते हैं y प्लस 4, और यहाँ पर y तो ऑलरेडी है ही, और ये कितना हो गया 36। ओके, तो यहाँ से 4 को उस तरफ ले जाएंगे, y में y जोड़े तो 2y, और 4 उस तरफ गए तो ये कितने हो गए 32। तो
तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 32/2, मतलब y बराबर कितने आ गए 16, y बराबर 16 मीटर। यानी कि y क्या है, y चौड़ाई है, तो चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी 16 मीटर। अब हम लंबाई कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू, समीकरण 1 क्या है, y प्लस 4 है। अब y की जगह y की वैल्यू कितनी आई 16 प्लस 4 रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना 20 मीटर, 20 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। सवाल हमारा हो गया। तो इस तरह से ऐसे सवाल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, सवाल की जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। हमें इसमें लैंग्वेज क्या दी हुई थी कि जो एक आयताकार बाग है उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो हमने पहले मान लिया, एज्यूम कर लिया कि लंबाई हम मान ले रहे हैं x और चौड़ाई मान ले रहे हैं y, ताकि हमें समीकरण भी बनानी है। और फिर हमने एक समीकरण बनाई कि जो x है यानी कि लंबाई जो है वो किसके बराबर है, y यानी कि चौड़ाई से 4 अधिक, तो उसमें 4 जोड़ दिए, ये बन गई इक्वेशन 1। हमें दे रखा था इसका आयत का, यानी कि जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप दे रखा था 36 मीटर, अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा था। तो हमें फॉर्मूला आता है इसका पूरे परिमाप का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमने ये पूरा है, इसे आधा करने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा ना, तो 2 से जब भाग किया इसे तो 2 से 2 कट गया, x प्लस 22 इसका अर्ध परिमाप आ गया, जो हमें सवाल में दिया हुआ था 36, तो हमने इसको इसके इक्वल लिख लिया, ठीक है। यहाँ से हमारी समीकरण 2 मिल गई। फिर हमने x की वैल्यू रख के y का मान निकाल दिया और y का मान फिर इसमें रख दिया, x का मान निकाल दिया, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल गई, ठीक है। ऐसे करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और है आज का, लास्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये हमने दूसरे लेक्चर में ऐसा ही क्वेश्चन एक किया है, तो ये बिल्कुल उसी पे आधारित है। हमें इसमें 2 समीकरण दे रखी हैं, ठीक है। उन समीकरणों से हमें क्या करना है, एक समीकरण युग्म दे रखा है, ठीक है। उसका पहले तो हमें ग्राफ बनाना है, निर्देशांक बिंदु निकाल के, और ग्राफ बना के वो जो y अक्ष से और रेखाओं द्वारा जो क्षेत्रफल आएगा त्रिभुज का वो निकालना है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक समीकरण हमें क्या दे रखी है 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y, यानी कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू y हमें एक समीकरण दे रखी है। और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है 2x माइनस 4, सॉरी यहाँ पर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, वो 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पर 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। ये 2 समीकरण दे रखी है। हमें बोला है एक समीकरण युग्म 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 4 के युग्म का आलेख खींचिए, ठीक है। आलेख मतलब कि ये समीकरण युग्म है, इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, आलेख खींचिए। और तथा इन रेखाओं और y अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांकों को लिखिए। मतलब इन रेखाओं, इनसे जो आलेख, हम इन समीकरणों से जो रेखाएं बनेंगी ग्राफ पर, उनसे जो त्रिभुज बनेगा उसके शीर्ष निर्देशांक भी लिखने हैं और उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर से समझाते हैं। हमें एक समीकरण युग्म दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड दिस, ठीक है। इसका हमें क्या है, आलेख मतलब ग्राफ बनाना है, और ग्राफ इन समीकरण से जो रेखाएं आएंगी उनका ग्राफ बनाना है, और वो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी जरूर। तो फिर हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा y अक्ष और उन रेखाओं के बीच, उसके हमें शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं। निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने हैं कि कितने आएंगे, और उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है जो त्रिभुज बनेगा। ओके, क्वेश्चन बैठा दिमाग में। तो अब करते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए अलग अलग वैल्यूज देखते हैं इस पर। ओके, वैल्यू निकालना तो आ गई होंगी, तो जल्दी से निकालते हैं वैल्यू इसकी। इधर x लिख लिया, इधर y, तो सबसे पहले हम 0 पर निकालते हैं। x इक्वल टू 0 पर y का मान कितना आ जाएगा 4। x इक्वल टू 1 पर निकालते हैं, x इक्वल टू 1 पर y का मान कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 रखो यहाँ पर, तो 1 की गुणा 2 से होगी तो 2, तो y इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2।
ओके, अब x इज इक्वल टू 2 पर हम देखते हैं तो 2 दूनी 4, अब 4 उस तरफ जाएंगे तो ये 4 माइनस 4 हो गया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके, नाउ इक्वेशन 2 के लिए हम देखते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के लिए ना यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर फिर हम ग्राफ बना लेंगे। अब समीकरण 2 के लिए, ये था समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए x एंड y। ओके, यहाँ पर सबसे पहले हम 0 पे देखेंगे। 0 पे तो ये हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 को इस तरफ ले आते हैं, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू y। अब ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं, यहाँ पर कितना रखते हैं 0 रखते हैं, तो 0 की गुणा 2 से होगी तो 0, और तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया -4। x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -4। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 1 पर देखेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर देखेंगे हम, x की वैल्यू 1 रखें यहाँ पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, यानी कि माइनस के 4 और प्लस के 2, कितना बचा -2। x इज इक्वल टू 1 पर -2 आएगा। अब x इज इक्वल टू 2 पर देखते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 यानी कि 0, तो x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू आ गई 0। ओके, हमें जो है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ को बनाएंगे हम नाप तोल के बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है, ताकि हमारा जरा सा भी गलत ना हो जाए। तो ये बनाया हमने, ये बनाया। ठीक है, अब इस पर पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। मैं स्केल ले लूँ, चलो इसी से करते हैं। देखिए इतना हम ले रहे हैं, इतना 1 2 3 4 5 5 तक की ज़रूरत है ना, 5 तक भी ज़रूरत नहीं है, 4 तक ज़रूरत थी। ठीक है, ये यहाँ पर 1 2 अंदाज से लगाते हैं, 3 4 5। ओके, इधर भी एक नाप लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 5। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश एंड y डैश। ओके, 1 2 3 4 5, इधर भी कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इधर भी कर लेते हैं, -1 y एक्सिस पे, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, अब हम इस पे पॉइंट मार्क करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 से, यानी कि 0,4, x पे कितना चले हम, x पे कितना चले 0, y पे कितना चले 4, x पे 0, y पे कितना चले 4, तो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 0,4। ओके, नाउ अब हम x पे कितना चले 1, x पे कितना चले 1, x पे चले 1 और y पे कितना चले हैं 2, x पे 1 एंड y पे 2, ये पॉइंट कहीं यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और अब देखते हैं x पर कितना चले हैं हम 2, x पर चले हैं 2 और y पर कितना चले हैं 0, x पर 2 y पर 0, तो 2,0 वाला जो पॉइंट होगा वो ये होगा। ओके, अब हम एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ओके, ये तो होगी समीकरण नंबर 1 की लाइन। कौन सी समीकरण की, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की। ओके, अब हम ड्रॉ करते हैं दूसरी लाइन, यानी कि दूसरी समीकरण की लाइन। x पर कितना चले हैं 0, x पर चले हैं 0, लेकिन y की नेगेटिव डायरेक्शन में कितना चले हैं 4, तो ये क्या होगा 0, -4 होगा। ओके, अब ये होगा x पर कितना चले 1, x पर चले 1 लेकिन y की नेगेटिव डायरेक्शन में 2, तो x पर तो 1 चले हैं लेकिन y की नेगेटिव डायरेक्शन, ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। ओके,
अब देखिए x पर कितना चले हैं 2 और y पर कितना चले हैं 0, तो यानी कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो यही पॉइंट है। अब इसको हम मिला देते हैं, ओके। अब हमें क्या मिल गया, त्रिभुज मिल गया। लेकिन ये लाइन किसकी है, ये इसकी 2x माइनस वाई इजिकल टू 4 इक्वेशन की लाइन है। और हमसे सवाल में क्या पूछा था कि ये इन दो मतलब ये समीकरण युग्म है, इनसे इनकी रेखाओं का क्या है, पहले तो आलेख बनाइए और इनकी रेखाओं और बाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए और इसका क्षेत्रफल भी बताइए। तो निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक तो हमें मिल गए 0,-4, 2,0 एंड 0,4। तो इनके से इधर लिख लेते हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितने हैं, 0,-4 एंड 0,4 एंड कितने 2,0। अब हमें क्या है, हमें निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है, कैसे हमने निकाला था क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो त्रिभुज बना है मतलब आधार 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आधार पता है, आधार यही तो है, लेकिन इसके निर्देशांक पता है, दूरी नहीं पता है। तो हमने वो फॉर्मूला बताया था पहले लेक्चर में, ठीक है, तो वो ही लगा लेंगे, लेकिन उससे नहीं करेंगे। हमें साफ साफ ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो 1/2 आधार कितना आ गया 8, ठीक है। अब देख रहे हैं ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, तो 1 2, ऊंचाई 2 है ना, तो ये ठीक है, तो 2 से 2 कट गए 8 वर्ग इकाई, ओके। ये इसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया, बहुत अच्छा समझाया है, तो क्वेश्चन बेशक समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार समराइज और कर लेते हैं हमने क्वेश्चन कैसे किया था। पहले हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था वो देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा था कि एक समीकरण युग्म दिया था, उसके द्वारा रेखाओं का हमें आलेख बनाना था, ठीक है। तो हमने आलेख बनाना, आलेख मतलब ग्राफ बनाना था। तो हमने ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, एक्स और वाई के अलग अलग मान निकाले, ठीक है, तभी तो हम रेखा बना पाएंगे। उसके बाद हमसे बोला था कि जो इसके ग्राफ से मतलब इसकी रेखाओं और एक्स अक्ष के बीच जो क्षेत्र त्रिभुज बनेगा उसके शीर्षों के हमें निर्देशांक बताइए और उसका क्षेत्रफल भी बताइए। तो हमने ग्राफ बना के इसे किया और निर्देशांक हमारे इतने आ गए, ठीक है। क्षेत्रफल का हमने फॉर्मूला लगा दिया और हमें वहाँ से क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप पूरा क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और कहीं भाई घपला कर रहे हैं तो फिर तुम्हारे ऊपर है, ओके। अगर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको समझ में आया है, लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो लेक्चर को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। जय हिंद।